हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल फ्यूचर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में लेके आए हैं जनरल नॉलेज का मॉक टेस्ट दूसरा, जो कि हमारी आने वाली परीक्षा यूपी पुलिस, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी जैसी कई आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट। तो पहला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी। राज्यसभा की पहली बैठक है वो कब हुई थी। और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन ए 13 मई 1952, तो उनका राइट आंसर है राज्यसभा की पहली बैठक है वो 13 मई 1952 में हुई थी। बात करें ऑप्शन बी की 3 अप्रैल 1952, तो 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था। बात करें 6 मई 1952, तो 6 मई 1952 में लोकसभा का गठन हुआ था। बात करें 15 मार्च 1950, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी, जिसे दोस्तों 1 जनवरी सन 2015 से नीति आयोग का दर्जा दे दिया गया है। नीति आयोग के नाम से जाना जाता है और इसका अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पीटी नेहरू। और दोस्तों बात करें वर्तमान अध्यक्ष, तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री। बात करें दोस्तों राज्यसभा का वर्णन, तो राज्यसभा का वर्णन है अनुच्छेद 80 में। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का वर्णन है वो अनुच्छेद 81 में है। संसद का वर्णन है वो अनुच्छेद 79 में है, संसद। तो मुझे उम्मीद है यहाँ से आपके प्रश्न कंप्लीट हो चुके होंगे। चलिए दोस्तों, साथ ही दोस्तों हम सभी प्रश्नों के आपके लिए एक्सप्लेन भी लेकर के आए हैं। 13 मई 1952 में राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन बी का एक्सप्लेन है 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का पहला गठन हुआ था। 6 मई 1952 में दोस्तों लोकसभा का गठन हुआ था। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। बात करें अगले प्रश्न की, संविधान सभा के भाग 18 में किसका वर्णन है। संविधान सभा के भाग 18 में किसका वर्णन है। तो बात करें दोस्तों ऑप्शन ए की संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से ली गई है और यह अनुच्छेद 368 में वर्णित है। और भाग बात करें किस भाग में है, तो भाग 20 में। भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। बात करें ऑप्शन बी की राजभाषा, तो राजभाषा का वर्णन भाग 17 में और अनुच्छेद 343 से 351 तक वर्णित है। और हिंदी है, ये भारत की राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा। बात करें ऑप्शन सी की निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग है दोस्तों, इसकी स्थापना थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और निर्वाचन आयोग है दोस्तों ये अनुच्छेद 324 तथा भाग 15 में वर्णित है। बात करें ऑप्शन डी, तो दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया था प्रश्न संविधान सभा के भाग 18 में किसका वर्णन है, तो आपातकाल उनका राइट आंसर है। आपातकाल का वर्णन है वो भाग 18 में है और ये दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों ये जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल की प्रक्रिया है वो जर्मनी से ली गई है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए का आपका एक्सप्लेन हो जाएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कि दोस्तों आपको ध्यान से सुनना होगा। यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न हैं वो परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों कंप्लीट होने वाले हैं यहाँ से। और इस सभी प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछे गए हैं। दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर दोस्तों कलर चेंज कर लेते हैं हम। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका देश से ली गई है।
इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 20 तथा अनुच्छेद 368 में है। अब तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। यानी दोस्तों जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया थी वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अब तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। इसका वर्णन भाग 20 तथा अनुच्छेद 368 में है। बात करें ऑप्शन बी राजभाषा, ऑप्शन बी का एक्सप्लेन है यहाँ से। तो संविधान सभा की लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकारा गया। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। यानी कि अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में वर्णन है दोस्तों। और इसकी स्थापना थी वो 14 सितंबर 1949 को हुई थी। और हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में दोस्तों स्वीकारा गया है, ना कि राष्ट्रभाषा। इसका वर्णन भाग 17 में है। इसका वर्णन भाग 17 में है, उल्लेखित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं से संबंधित है। यानी कि दोस्तों भारत संविधान की 8वीं अनुसूची है वो भारत की 22 भाषाओं से संबंधित है। इसमें 22 भाषाओं का वर्णन है। प्रारंभ में इसमें 14 भाषाएं थीं। यानी कि दोस्तों जो संविधान बना था उसमें प्रारंभ में 14 भाषाएं थीं। आपसे प्रश्न पूछे प्रारंभ में संविधान में कितनी भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में, तो 14 भाषाएं थीं। इसके बाद सिंधी भाषा है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा कब जोड़ा गया था, ये प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। तो सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 367 के तहत दोस्तों संविधान में जोड़ा गया था। इसके बाद संविधान की 8वीं अनुसूची में 15 भाषाएं हो गई। उसके बाद दोस्तों 3 भाषाओं को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि संविधान संशोधन अधिनियम 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और ये दोस्तों 71वां संविधान संशोधन था, अनुच्छेद 1992 में हुआ था। यानी 3 भाषाएं थी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ये 3 भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 1992 में हुआ था। इसके बाद जोड़ा गया था। तो इसके बाद हमारी कुल 18 भाषाएं हो गई थीं। और हाल ही में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम 2003 के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली ये 4 भाषाओं को जोड़ करके संविधान में कुल 22 भाषा हो गई हैं। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हो गई हैं। बात करें बोडो है वो असम राज्य में बोली जाती है। डोंगरी है वो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। मैथिली है दोस्तों ये बिहार में बोली जाती है। संताली है ये झारखंड में बोली जाती है। बात करें ऑप्शन सी के एक्सप्लेन की, निर्वाचन आयोग, तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका वर्णन अनुच्छेद 324 तथा संविधान के भाग 15 में वर्णित है। वर्तमान निर्वाचन आयुक्त तो कौन हो जाएंगे, तो राजीव कुमार वर्तमान निर्वाचन आयुक्त हो जाएंगे दोस्तों। बात करें ऑप्शन डी की, तो यहाँ से दोस्तों आपके बहुत सारे प्रश्न हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। आपातकाल, तो भारत में आपातकाल का सिद्धांत जर्मनी के देश से संविधान से लिया गया है। यह संविधान के भाग 18 तथा अनुच्छेद 368 में वर्णित है। इसमें 3 प्रकार के आपातकालों का वर्णन है। यानी दोस्तों आपातकाल की प्रक्रिया है वो जर्मनी के सिद्धांत से। तो दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये जर्मनी देश से संविधान के भाग 18 तथा अनुच्छेद 368 में उल्लेखित है। इसमें 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन है। बात करें दोस्तों किस प्रकार के 3 आपातकाल हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल जिसको दोस्तों आर्टिकल 351 में वर्णित है। दूसरा है हमारा राष्ट्रपति शासन जो कि दोस्तों आर्टिकल 356 में वर्णित है। बात करें तीसरा वित्तीय आपातकाल जो कि आर्टिकल 360 में वर्णित है। ये दोस्तों आर्टिकल भी परीक्षा में पूछ लिए गए हैं कई बार। बात करें दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आपातकाल, तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है। ये दोस्तों कब कब लगा है, 26 अक्टूबर 1962 में भारत और चीन के युद्ध के समय। यानी दोस्तों 26 अक्टूबर 1962 में भारत और चीन से युद्ध हुआ था, उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। दूसरा आपातकाल था 3 दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय लगा था। तीसरा आपातकाल था वो 25 जून 1975 में।
आंतरिक अशांति के कारण लगा था। इस प्रकार भारत में 3 बार आपातकाल हैं वो लग चुके हैं। और आपातकाल की उद्घोषणा है वो 1 माह के बाद संसद को स्वीकृति जरूरी है। यानी दोस्तों भारत में आपातकाल लगाया जाता है तो उसकी उद्घोषणा है वो 1 माह के बाद संसद की स्वीकृति लेना बहुत जरूरी है। अगला ऑप्शन है दोस्तों राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन है वो सबसे पहले पंजाब में 1951 में लगा था। सबसे अधिक बार उत्तर प्रदेश में 10 बार लग चुका है। राष्ट्रपति शासन है वो सबसे पहले पंजाब में 1951 में लगा था और सबसे अधिक बार उत्तर प्रदेश में 10 बार लग चुका है। और इसे 6 माह करके अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। यानी इसे 6 माह करके अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन को, जिसका वर्णन अनुच्छेद 356 में है। वित्तीय आपातकाल जिसका वर्णन अनुच्छेद 360 में है। ये दोस्तों अभी तक एक भी बार नहीं लगा है भारत में। वित्तीय आपातकाल है वो भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन ए R.E. ग्रेट गोविल, तो उनका राइट आंसर है R.E. ग्रेट गोविल हैं। वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष हैं। और बात करें दोस्तों ग्रेग बार्कले हैं वो आईसीसी के अध्यक्ष हैं, आईसीसी के प्रथम अध्यक्ष हैं। बात करें नरेंद्र बत्रा तो ये दोस्तों ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थे नरेंद्र बत्रा। यहाँ पर दोस्तों इसका भी एक्सप्लेन दिया गया है आपके लिए। बीसीसीआई की स्थापना है वो 1928 में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष हैं वो R.E. ग्रेट गोविल हैं, R.E. ग्रेट गोविल हैं तथा वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है और बीसीसीआई में सदस्य देशों की संख्या 104 है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष हैं R.E. ग्रेट गोविल तथा वर्तमान अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। इसका मुख्यालय मुंबई में है और बीसीसीआई में सदस्य देशों की संख्या 104 हो जाएगी। ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। बात करें ऑप्शन बी की ग्रेग बार्कले, तो आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों ग्रेग बार्कले। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में तथा इसका मुख्यालय यूएई दुबई में है। इसमें कुल सदस्य देश 106 हैं जिसमें से 12 पूर्णतः हैं तथा 94 सदस्य देश एसोसिएट हैं यानी दोस्तों सहयोगी हैं। इस प्रकार इसमें कुल 106 सदस्य देश हैं। बात करें नरेंद्र बत्रा तो नरेंद्र बत्रा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 23 जून 1994 में इसकी स्थापना 23 जून 1894 में पेरिस फ्रांस में हुई थी। इसमें कुल सदस्य देश 101 हैं। नरेंद्र बत्रा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में पेरिस फ्रांस में हुई थी। इसमें कुल सदस्य देश 101 हैं। बात करें जियानो इन्फेंटिनो ऑप्शन डी की, तो यह वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 21 मई 1904 में पेरिस फ्रांस में हुई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। जियानो इन्फेंटिनो हैं ये फीफा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 21 मई 1904 में पेरिस फ्रांस में हुई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों यहाँ से भी आपके सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुके होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रॉयल एक्ट कब लागू हुआ? रॉयल एक्ट है वो कब लागू हुआ? और बिल्कुल यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन ए 8 मार्च 1919, तो उनका राइट आंसर है 8 मार्च 1919 में रॉयल एक्ट है वो लागू हुआ। बात करें ऑप्शन बी की 3 फरवरी 1928 में, तो 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन है वो भारत आया था। साइमन कमीशन भारत आया था। बात करें ऑप्शन सी की मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन भारत आया था। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है।
बात करें ऑप्शन डी मार्च 1946 में, तो कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन था वो भारत आया था मार्च 1946 में। 42 में आया था क्रिप्स मिशन, और साइमन कमीशन आया था 1928 में। और बात करें दोस्तों कैबिनेट मिशन में 3 अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर, पेंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, पेंथिक लॉरेंस और स्टीफन क्रिप्स। ये 3 अध्यक्ष थे जो कि कैबिनेट मिशन से संबंधित थे। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अमोह विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? अमोह विद्रोह वो किस राज्य से संबंधित है? ये हाल ही के एनटीपीसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और बिल्कुल यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन ए असम, तो उनका राइट आंसर है अमोह विद्रोह असम राज्य से संबंधित है। इसकी स्थापना 1828 में हुआ था ये अमोह विद्रोह। बात करें उत्तराखंड में, तो चिपको आंदोलन है ये सुंदरलाल भगोड़ा और गौरी देवी के द्वारा चलाया गया था। चिपको आंदोलन 1973 में चला था। ये पेड़ों की सुरक्षा को लेकर के था दोस्तों, पेड़ों की कटाई हो रही थी तब सुंदरलाल भगोड़ा और उसके कई महापुरुषों ने दोस्तों, सुंदरलाल भगोड़ा गौरी देवी, ये पेड़ों से लिपट गए थे और उन्होंने पेड़ों को बचाने का कार्य किया था, कटाई से बचाने का। बात करें ऑप्शन सी केरल, तो मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ था केरल में मोपला विद्रोह, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। बात करें उत्तर प्रदेश में, तो 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह दोस्तों मेरठ से हुआ था उत्तर प्रदेश से। इस समय भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। इसमें वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शाहजहां का राजकवि कौन था? शाहजहां का राजकवि कौन था? और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन बी पंडित जगन्नाथ, तो उनका राइट आंसर है शाहजहां का राजकवि पंडित जगन्नाथ था। बात करें दोस्तों राधेलाल, तो राधेलाल हैं हिंदी की आशुलिपि के जन्मदाता कहा जाता है राधेलाल को, हिंदी की आशुलिपि। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एशियाई देशों में पहला ऋण विश्व बैंक ने किस देश को दिया था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया दोस्तों। एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर दोस्तों पेपरों में पूछा गया था, कई बार ये दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। एशियाई देशों में पहला ऋण था वो विश्व बैंक ने किस देश को दिया था? और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन है भारत, तो उनका राइट आंसर दोस्तों हमारे भारत देश को ही एशियाई देशों में पहला ऋण था वो विश्व बैंक ने भारत देश को दिया था। और दोस्तों गोला बारूद का उपयोग है वो चीन में हुआ था। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले किस देश में हुआ? संविधान की संकल्पना का उद्भव है वो सबसे पहले किस देश में हुआ? और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन ए ब्रिटेन, तो उनका राइट आंसर है संविधान की संकल्पना की उद्भव है दोस्तों सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। बात करें मौलिक अधिकार, तो वो अमेरिका देश से लिए गए हैं, पहले 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300 में रख दिया है। इस प्रकार अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक कर्तव्य रूस के देश से लिए गए हैं। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं था। 42वें संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 संविधान संशोधन 10 मौलिक अधिकार थे दोस्तों भी लिए गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य थे दोस्तों भी लिए गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य था वो 86वें संविधान संशोधन 2 के तहत शिक्षा का 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार था। वो 11वां मौलिक कर्तव्य था। इस प्रकार मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, वो रूस देश से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना है वो ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। अगला प्रश्न है जॉर्ज वाशिंगटन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, यानी जॉर्ज वाशिंगटन है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कब निर्वाचित हुए?
और बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन सी 1789, तो उनका राइट आंसर है 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, जो कि आज की वीडियो हमारा अंतिम प्रश्न है। विश्व विद्यार्थी दिवस है वो कब मनाया जाता है। बात करें ऑप्शन ए की 13 फरवरी, तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 17 नवंबर को दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया था ऑप्शन सी, तो उनका राइट आंसर है विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को मनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए का एक्सप्लेन दिया है 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बालिका दिवस है वो 24 फरवरी को मनाया जाता है। 17 नवंबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को राष्ट्रीय विश्व युवा दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन मनाया जाता है। और दोस्तों आज का प्रश्न है आपसे विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। और दोस्तों आपको वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बस बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल फ्यूचर क्लासेस पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और साथ ही दोस्तों हमने आपके लिए इसमें आंसर की भी दोस्तों साथ ही PDF में दोस्तों दी गई है। अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।